बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 5 ज़िलक़द मंगल के दिन एक तस्बीह पढ़ते ही घर दौलत से भर जाएगा। आज अपनी तमाम बहनों, बेटियों, माँ, बुजुर्गों के लिए एक ऐसी कुरानी आयत का वजीफा लेकर आया हूँ जिसे पढ़ने वाला आज तक कभी किसी का मोहताज नहीं रहा। फिक्र फाके से, तंग दस्ती से, परेशानियों से निकलना चाहते हो तो इस तस्बीह को बताए गए तरीके से सिर्फ पढ़ने की देर है। ये अमल इतना खास है कि आज तक अगर किसी फकीर ने भी पढ़ा है तो मेरे भाइयों, रब करीम ने बादशाही अता फरमाई है। ये अमल इतना ताकतवर है कि अगर किसी तंग दस्त ने पढ़ा है तो रब ने गैब से रिज़्क और दौलत से माला माल फरमाया है। अगर किसी बे औलाद ने पढ़ा तो रब करीम ने बे औलादी का खात्मा फरमाकर नरीना औलाद से नवाजा है। अल्लाह वालों, इस कुरानी आयात के कमालात और फजीलतें, बरकतें बेशुमार हैं, लेकिन आज मैं आपके हवाले इस कुरानी आयत को पढ़ने का वो तरीका बता रहा हूँ जिसे पढ़ने वाला रब करीम से जो भी मांगता है, दौलत, इज्जत, शोहरत, जाती घर, अपनी हर हाजत को पूरा करवा लेता है। आज हर कोई किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है। आज हर कोई किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है। अगर आप में से कोई बीमार है, आप में से कोई परेशान है, आप में से कोई तंग दस्त है, जवान बेटियां रिश्तों के लिए परेशान बैठी हैं, दुनिया के तमाम काम छोड़ के किसी जाली पीर फकीर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हजूर बैठिए, तवज्जो और ध्यान के साथ इस तस्बीह को बताए गए तरीके से पढ़ के देखिएगा। घर दौलत से ना भर जाए तो फिर मुझे कहना। ये अमल, ये वजीफा बहुत आसान है। पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा, मांगने का तरीका भी बताऊंगा, अपनी हर बात मनवाने का तरीका भी बताऊंगा। तो आइए वक्त को जाया किए बगैर आपको अमल का तरीकाकार बताता हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। आपने वीडियो को स्किप या काट के नहीं देखना। तवज्जो, ध्यान, खुलूस नियत के साथ आपने इस अमल को करना है। अल्लाह वालों, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन का मतलब क्या है कि बेशक अल्लाह वाहिद माबूद है और वही हकीकी बादशाह है। और जब कोई बंदा इस बात का इकरार करता है कि अल्लाह के सिवा माबूद बरहक नहीं कोई, हकीकी बादशाह वही है, तो अल्लाह की ज़ात अपने बंदे से राजी हो जाती है। अल्लाह फरमाता है कि बहुत सी मखलूकात ने अल्लाह को देखने का, अल्लाह के कमालात को देखने का मौजदा देखा, डिमांड की नबियों से, पैगंबरों से कि हम रब करीम को देखना चाहते हैं, हम कैसे इस ज़ात पे यकीन करें। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में, यानी आपने और मैंने, अल्लाह पे बगैर देखे एतबार किया, नबी करीम के बताए हुए असूलों पर, इनकी बताई हुई तालीमात पर अमल किया। और आज रब की ज़ात ने नबी करीम की उम्मत को अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा, यानी कि तमाम मखलूक से अफजल मखलूक बना के भेजा। अल्लाह वालों, आप पहले ही रब काबा के प्यारे हबीब की उम्मत में से हैं। फिर जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन का जिक्र करता है, फिर रब करीम मांगने वाले की झोलियां भर देता है। आज का वजीफा मेरे इन बुजुर्गों के लिए है, इन जवान बेटियों के लिए है, इन परेशान हाल लोगों के लिए है जिनके घर में एक वक्त का खाने को है और दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है। आज इंशाल्लाह इस कुरानी आयत को पढ़ के देख लेना। सिर्फ एक तस्बीह बताए गए तरीके से पढ़िएगा। इस तस्बीह को एक बार पढ़ते ही अल्लाह पाक की ज़ात आपकी किस्मत को बदल देगी, आपकी गुर्बत का खात्मा फरमा देगी। आपके घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंग दस्ती का खात्मा हो जाएगा। बहुत से लोग ऐसे परेशान हैं कि कई सालों से गुर्बत के शिकार हैं, कई सालों से मेहनत और मुशक्कत के बावजूद भी कामयाबी मुकद्दर नहीं हो रही। तो ऐसी तमाम बहनों से, तमाम भाइयों से गुजारिश है कि अगर आप अल्लाह के फजल से मालामाल होना चाहते हैं, गैब से रिज्क और दौलत के खजाने चाहते हैं, तो ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन को बताए गए तरीके से पढ़ के देख लें। यकीन कीजिएगा कि रिज्क इतना आएगा कि आपकी 7 नस्लों तक काफी होगा। अगर आप बे औलाद हैं, बे औलादी के ताने सुन सुन के थक चुके हैं, लोग शोहर में या बीवी में ऐब निकालते हैं, ताने कसते हैं, बुरा भला कहते हैं, आपने किसी डॉक्टर, किसी पीर फकीर के पास बिल्कुल नहीं जाना। घर के खामोश कोने में बैठ के रब करीम से इल्तिजा कीजिए, रब करीम से बातें कीजिए, रब करीम से अपने ताल्लुक को मजबूत बना लीजिए और ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन को पढ़ के देखिएगा। इंशाअल्लाह बे औलादी का खात्मा हो जाएगा। इसी तरह अगर आप में से कोई कर्जदार है,
कर्ज से निजात के लिए पढ़ ले। अल्लाह वालों, लोग सिर्फ इतना नहीं समझते कि रब की ज़ात नवाजने वाली है। ये दुनिया, ये नेमतें, ये आसमान, ये ज़मीन हमारे लिए बनाया गया, इसमें मौजूद तमाम के तमाम असबाब भी हमारे लिए हैं। अगर हम रब से मांगे तो रब की ज़ात इस असबाब से हमें माला माल फरमा देगी। पैगम्बरों ने मांगा, रसूलों ने मांगा, अल्लाह करीम ने माला माल कर दिया। आज हमारी हाजात क्यों पूरी नहीं होती? आज हमारी परेशानियां क्यों खत्म नहीं होती? क्योंकि हमें रब करीम से मांगना नहीं आता, हमें उस रब करीम से अपनी झोली को भरवाना नहीं आता। आज इस कुरानी आयत का अमल एक ऐसा खास वजीफा है कि अगर घर का कोई बच्चा भी इस आयत को बताए गए तरीके से पढ़ के अपने इम्तिहान में कामयाबी के लिए पढ़ेगा, इम्तिहान में 100% गारंटी के साथ कामयाबी मिलेगी। बहुत से बच्चों के पेपर हो रहे हैं, इम्तिहान में कामयाबी के लिए, सबक को बेहतर तरीके से याद करने के लिए और अच्छे नंबरों में पास होने के लिए आप इस आयत को चंद दिन रोजाना पढ़ के देखिएगा। अगर आपके पेपर हो रहे हैं तो पेपर में आसानी हो जाएगी, सबक याद नहीं होता तो सबक याद हो जाएगा। अगर आपके पेपर मुकम्मल हो चुके हैं तो आपके नतीजे बेहतरीन हो जाएंगे। अगर आपके हाथ में कोई कामयाबी आती है, अगर आपके मुकद्दर का सितारा चमक उठता है तो ये रब का फजल होता है मेरे भाइयों। बाज़ औक़ात इंसान समझता है कि ये मैंने किया है। अल्लाह वालों, आपकी तरफ कोई भी कामयाबी है, आपके रास्ते में कोई भी आसानी है, आपकी तरक्की सिर्फ रब के फजल से है। मैं और आप सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। आज रब करीम के फजल से माला माल होना चाहते हो, आज इस रब करीम की नजर करम चाहते हो, आज इस रब करीम की नजर करम चाहते हो तो ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन को पढ़ के देखिएगा। हमारा ईमान बहुत कमजोर है। दुनिया के तमाम मखलूकात यानी पूरी दुनिया इकट्ठी होकर अगर आपका बुरा चाहे तो आपका बुरा हो नहीं सकता। जब रब की ज़ात ना चाहती हो और अगर पूरी दुनिया इकट्ठी होकर आपका अच्छा करना चाहे, आपकी मदद करना चाहे, तो पूरी दुनिया आपकी मदद नहीं कर सकती जब तक रब की रजा ना आ जाए। इसलिए कि जब भी आप वजीफा पढ़ें, जब भी तस्बीहात और अमाल किया करें, सबसे पहले रब की रजा के लिए पढ़ा करें कि रब को राजी करना है। रब राजी हो जाएगा तो मेरे भाइयों, दुनिया की कोई ताकत आपसे आपकी कामयाबी को छीन नहीं सकती। दुनिया की हर शय आपके कदमों में आ जाएगी जब रब की ज़ात राजी हो जाती है। और आज रब करीम को राजी करने वाली एक ऐसी कुरानी आयत का वजीफा लेकर आया हूँ कि जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन पढ़ता है, इस बात का इकरार करता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और वही माबूद हकीकी बादशाह है, तो अल्लाह अपने फरिश्तों से पूछता है कि ये कौन है जो रब करीम की तारीफ को बयान कर रहा है, जो इस बात का इकरार कर रहा है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद हक नहीं और वही हकीकी बादशाह है। मैं इस बंदे से राजी हूँ, ये जो मांगता है इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा दो। अगर आप चाहते हैं कि रब के फरिश्ते रब के गैबी मदद लेके आपके कदमों में आ जाए, आपके बिगड़े काम समझ जाए, हर कदम पे कामयाबी मुकद्दर हो जाए, आप जिस चीज में हाथ डालें वो सोना हो जाए, वो जो कई सालों से न मिल सका, आज ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन पढ़ने से मिल जाता है। तो ये वजीफा सिर्फ एक बार पढ़ के देखिएगा। जो लोग, जो बहनें कहती हैं कि हम वजीफा पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, जो बेबस हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं, जिंदगी से तंग आ चुके हैं, वो एक बार मरने से पहले ला इलाहा इल्लल्लाहु मालिकुल हक्कुल मुबीन को बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। मेरा रब इतना नवाजेगा कि दोबारा कभी किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वक्त की निजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अमल क्या है? कोशिश कीजिए कि ये वजीफा नमाज फजर के बाद पढ़ें या नमाज इशा के बाद पढ़ें, क्योंकि ये जो दो वक्त होते हैं, इन वक्तों में बंदे के पास अमूमन वक्त होता है, यानी कि इंसान फारग होता है। नमाज फजर के फौरन बाद भी इंसान के पास वक्त होता है और नमाज इशा के बाद भी इंसान सारा दिन काम करके फारग होके नमाज इशा पढ़ता है। बाकी नमाजों के बाद भी ये वजीफा आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस वजीफे की खासियत ये है कि इसे तवज्जो के साथ पढ़ा जाए, ध्यान के साथ पढ़ा जाए, खलूस नियत के साथ पढ़ा जाए। इसलिए नमाज फजर और इशा के बाद तवज्जो के साथ इस वजीफे को पढ़ना है। बावजू मुसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप या काट के देख रहे हों, लेकिन अब
अमल का वजीफे का तरीका कार बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। अगर आपने वीडियो को स्किप या काट के देखा, अमल की कोई खास वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट गया तो वजीफे का फायदा ना होगा। इसलिए आपने तवज्जो, ध्यान और खलूस नियत के साथ बावजू मुसल्ले पे बैठ के सबसे पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ना है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने फौरी तौर पर अपने मकसद की नियत करनी है। आप नया घर चाहते हैं, घर मांग लें। गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें। मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, कर्ज से निजात, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी के लिए आपने अपने मकसद की नियत करनी है। याद रखिएगा, ये कुरानी आयत इतनी ताकतवर है कि अगर आप फकीर हैं तो बादशाही नसीब होगी, आप गरीब हैं तो अमीरी नसीब होगी, आप बे औलाद है तो औलाद नसीब होगी, आप कर्जदार हैं, कर्ज से निजात हो जाएगी, आप बीमार हैं, परेशान हैं, बीमारी से शफा हो जाएगी। ये आयत की जितनी फजीलतें बयान करूं उतनी कम है, इसलिए आपने अपने मकसद को जहन में रख के ये अमल करना है। अपने मकसद की नियत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा गुर्बत, तंग दस्ती से निजात के लिए है। यानी अगर आप नौकरी के लिए परेशान हैं, आप रोजगार के लिए परेशान हैं, आपका चलता कारोबार बंद हो चुका है, आपकी दुकान पे ग्राहक नहीं आते, अगर आप रिस्क की तंगी से निजात चाहते हैं और बेहतर नहीं बेहतरीन रिस्क हलाल चाहते हैं, बेशुमार रिस्क हलाल चाहते हैं, तो आपने ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन को रोजाना की बुनियाद पर या तो नमाज फजर के बाद या नमाज इशा के बाद आपने 100 बार पढ़ने का मामूल बना ले। कम से कम 3 दिन रोजाना की बुनियाद पर 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन पढ़ने की देर है। ये अमल, ये वजीफा बता रहा हूँ रिस्क के लिए। यकीन कीजिएगा आपकी दुकान पे ग्राहकों का रश लग जाएगा, आपका बंद कारोबार चल पड़ेगा, आपके मुकद्दर का सितारा ऐसे चमकेगा कि दुनिया हैरान रह जाएगी। अल्लाह वालों, जो लोग कहते हैं कि रिस्क नहीं मिलता, जो लोग कहते हैं कि सुबह से शाम तक मेहनत के बावजूद बरकत नहीं आती, आज इस आयत को बताए गए तरीके से 100 बार पढ़िएगा। अगर आप रोजाना पढ़ते हैं तो बेहतरीन है। मैं यकीन से कहता हूं कि जिस घर में इस कुरानी आयत को सिर्फ 100 बार पढ़ा जाता है, रब्बे काबा की कसम, उस घर का बच्चा बच्चा अमीर हो जाता है, उस घर के तमाम मसाइल का खात्मा हो जाता है। रिस्क की तंगी के लिए इस कुरानी आयत को आपने सिर्फ 100 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन एक बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन 2 बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन 3 बार हो गया। इस तरह से आपने ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन को सिर्फ 100 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह आपके रिस्क की तमाम तंगदस्तियां, तमाम परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यकीन कीजिएगा रिस्क इतना आएगा कि दोनों हाथों से बांटना भी शुरू कर देना तो आपके पैसे में कमी नहीं आएगी। अगर आप भी रातों रात अमीरो कबीर होना चाहते हैं, अगर आप भी अपने मुंह से निकली हर बात को पूरा करवाना चाहते हैं, अपने तमाम मसाइल का खात्मा चाहते हैं, तो 100 बार इस आयत को पढ़ने में कितना वक्त लगेगा? जाली पीरों फिकीरों से जान छूट जाएगी, लोगों के तानों से, लोगों की मोहताजी से जान छूट जाएगी। तो इससे बेहतर और क्या चाहते हो अल्लाह वालों? इसके अलावा ये वजीफा तो रिस्क के हवाले से था। अब अगर आप किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं, अगर आप किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं, अगर तो वो शख्स आपके करीब है तो वहीं बैठे बैठे 11 बार इस कुरानी आयत को पढ़ के इस शख्स पे फूंक मार दें। वो बंदा आपके नक्शे कदम पे चलेगा, आपके काबू में आ जाएगा, आपकी हर बात मानेगा। अगर आपके पास वो बंदा मौजूद नहीं है, आप मोबाइल में मौजूद तस्वीर पर पढ़ के फूंक मार दें। मोबाइल में भी तस्वीर मौजूद नहीं है तो तस्वर में उस बंदे को रखते हुए 11 बार यानी 11 टाइम ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन पढ़ के फूंक दीजिए। वो बंदा आपके काबू में आ जाएगा। अगर आपने बहुत से वजीफे पढ़े होंगे किसी को अपना बनाने के लिए, किसी को काबू में करने के लिए, चाहे वो सास है, बहू है, शोहर है, औलाद है, ताकतवर दुश्मन है, लेकिन एक बार ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन को भी आप सिर्फ 11 बार पढ़ के देखिएगा। मैं यकीन कामल से कहता हूँ कि सिर्फ 11 बार इस कुरानी आयत को पढ़ने वाला जिस शख्स पर भी फूंक मारेगा,
सास है बहू के लिए कर ले, बहू है सास के लिए कर ले, शोहर है बीवी के लिए कर ले, बीवी है शोहर के लिए कर ले, माँ बाप नाफरमान औलाद के लिए पढ़ ले। सिर्फ इतना कहूंगा कि आपने इस कुरानी आयत को 11 बार पढ़ के जायज मकसद के लिए फूंक मारनी है, क्योंकि अगर आप नाजायज मकसद के लिए फूंक मारेंगे तो वजीफे का फायदा ना होगा। फिर याद रखिएगा कि आपको नुकसान भी हो सकता है, लेकिन अगर आप जायज मकसद के लिए किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, तो सिर्फ 11 बार ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन को पढ़ के देखिएगा। सिर्फ 11 बार इस कुरान की आयत को पढ़ के फूंकने की देर है। वो जो आपको देखना पसंद नहीं करते, वो जो आपको अपना जानी दुश्मन समझते हैं, या अगर आपके कोई रिश्ते में या शादी में या किसी भी मामले में कोई रुकावट बनता है, तो वो बंदा खुद ब खुद आपके कदमों में आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप कर्जदार हैं, करोड़ों के कर्ज से निजात चाहते हैं, अगर आप करोड़ों के कर्ज में मुब्तला हैं, कर्ज से खलासी चाहते हैं, या फिर अचानक कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई ऐसा मसला आ चुका है कि आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो हर नमाज के बाद सिर्फ 10 बार इस कुरान की आयत को पढ़ने का मामूल बना ले। मुश्किल जितनी बड़ी होगी, परेशानी जितनी बड़ी होगी, मुसीबत जितनी भी बड़ी होगी, हर नमाज के बाद सिर्फ 10 बार ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन पढ़ते ही आपके तमाम मसाइल का खात्मा हो जाएगा। चाहे वो कर्ज के हवाले से हो, चाहे वो कोई बीमारी के हवाले से हो, चाहे वो कोई तंगदस्ती के हवाले से हो। अल्लाह वालो, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन के कमालात बेशुमार हैं। इस वजीफे को बेहद आजमूदा, बेहद ताकतवर वजीफा कहा जाता है। मैंने आपको चंद एक अमाल इसके बताए हैं, और जिस तादाद में बताए हैं, जिस तरतीब में बताए हैं, सिर्फ एक बार इस कुरानी आयत को उसी तरीके, तरतीब और तादाद में पढ़ने की देर है। आपके तमाम मसाइल, तमाम परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। अगर आप इसके अलावा किसी और मुसीबत में मुब्तला है, यानी कि बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, बेटियां खुद परेशान रहती हैं, माँ बाप परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, यकीन कीजिएगा बेटियां हर नमाज के बाद 10 बार ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन हर नमाज के बाद 10 बार पढ़ने का मामूल बना लें। बेटियां खुद पढ़ लें तो बेहतरीन है, माँ बाप पढ़ लें फिर भी बेहतर है। यकीन कीजिएगा हर नमाज के बाद सिर्फ 10 बार ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन पढ़ने की देर है। माकूल और बेहतरीन रिश्ता खुद चल कर आएगा। जवान बेटियों के रिश्ते भी हो जाएंगे, जवान बेटियों के नसीब भी खुल जाएंगे। अगर कोई बेटी अपने घर में खुश नहीं है, तलाक की नौबत है, शोहर मारता है, पीटता है, सास और नंद का सलूक बुरा है, अगर आप चाहते हैं कि घर के हालात बेहतर हो जाए, सास और बहू आपके काबू में हो जाए, शोहर आपकी हर बात माने, आपका घर जन्नत का टुकड़ा बन जाए, आपके घर में हुस्न सलूक प्यार मोहब्बत आ जाए, तो ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन को सिर्फ 313 बार पढ़ने की देर है। आपके घर से तमाम बेसुकूनी का, बेबरकती का खात्मा हो जाएगा। तलाक की नौबत तक पहुंचे रिश्ते इस कुरानी आयत को पढ़ने से रिश्ता जुड़ जाता है, रिश्ते के तमाम मसाइल खत्म हो जाते हैं। अगर आप भी तलाक के दहाने पर हैं, तलाक से बचना चाहते हैं, तो 313 बार ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन पढ़ें। अल्लाह वालों, इस कुरानी आयत के जितने वाकयात, जितने बेशुमार वसाइल बताता चला जाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए यकीन कामल के साथ, तवज्जो और ध्यान के साथ ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। जिस मकसद के लिए जिस तादाद में पढ़ने का बताया है, उसी तादाद में पढ़ के देखिएगा। आप तो क्या, आपके घर वाले भी हाथ उठा के दुआएं देंगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई वजीफा बताया था। आप किसी भी मसले में, बीमारी में हैं, परेशानी में, मुसीबत में मुब्तला हैं, इस कुरानी आयत को बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ के आखिर में उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा, क्योंकि अव्वल आखिर दुरूद पाक के बगैर कोई भी वजीफा नामुकम्मल है। आखिर में दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है, क्योंकि जब तक आप अपने गुनाहों की तौबा नहीं करेंगे, आप कभी भी कामयाब हो नहीं सकते। हर इंसान अपने गुनाहों को बेहतर जानता है। जैसे ही दिल को सुकून हो जाए कि रब करीम ने मेरी तौबा कबूल फरमा ली है, मेरे गुनाहों को बख्श दिया है, फिर जिद करके रब करीम से मांगिएगा। इंशाअल्लाह अजीज, आप जो भी मांगेंगे आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। खासकर मेरे भाइयों, ये वजीफा दौलत के लिए बेहद मुजर्रब है। आप यकीन कामल के साथ इस मुजर्रब वजीफे को करें, इंशाअल्लाह ताला आपका घर दौलत से भर जाएगा। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना
آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور میرے بھائیوں اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیا کریں، کیونکہ کسی بھی اچھی بات کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، اور صدقہ کرنے والوں کو اللہ کی ذات پسند کرتی ہے۔ صدقہ کرنے والوں کی بیماریوں کو، تکلیفوں کو دور فرماتی ہے، صدقہ کرنے والوں کے رزق میں بے بہا اضافہ فرماتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اچھی بات کو شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، تو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اور آخر میں محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔